हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमपी एग्जाम अकेडमी। मेरा नाम है सौरभ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पुराण और महाकाव्य। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, पुराण के बाजू में कोष्टक में लिखा हुआ है पंचम वेद। तो पुराण को पंचम वेद भी कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पुराणों के बारे में। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में ही मिलता है। ये सीधा प्रश्न बनता है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? तो आप क्या बताओगे? पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोहमर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। यहाँ पर हमें याद रखना है कि रचयिता कौन है? ऋषि लोहमर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। और इसमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण। पुराण अपने वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की तीसरी और चौथी शताब्दी ठीक में लिखे गए, अर्थात गुप्त काल कहा जा सकता है। तो पुराणों का जो पूर्ण रचना है, पूर्ण रचना पुराणों की किस काल में हुई या पूर्ण रूप में कब आए? तो आइए गुप्त काल में, याद रखना, ठीक है। रचना काल अलग अलग रहा, लेकिन मुख्यतः बोला जाता है कि गुप्त काल में यह पूर्ण हुए। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबको याद है पुराणों की संख्या 18 है। यदि उप पुराणों की बात करो तो 29 है कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं 18 ही उपपुराण भी बताए जाते हैं। लेकिन जहां तक यदि देखा जाए ऑथेंटिक सोर्स है तो 29 पुराण उपपुराण याद रखने हैं, और पुराण है कितने? 18। पुराण भविष्य शैली में लिखे गए हैं। पुराणों की शैली कैसी है? भविष्य शैली। ये बात याद रखें, पुराणों की शैली कैसी है? भविष्य शैली। अधिकांश पुराणों की रचना तीसरी चौथी शताब्दी में, मतलब बोला जाए तो गुप्त काल में हुई थी। देखो, रचना काल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। यहाँ पर देखो फोटो दिख जाएगी आपको, यहाँ पर पुराणों के नाम भी लिखे हुए हैं, तो ये आप देख सकते हो। तो हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके पुराणों के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पुराणों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो पुराणों में विषय वस्तु देखो, परीक्षत से लेकर नंदवंश तक का इतिहास हमें मुख्यतः पुराणों से ज्ञात होता है। ठीक है, राजा परीक्षत से लेकर नंदवंश तक का इतिहास, मतलब कि मौर्य काल से जस्ट पहले, इससे मिलता है, हमें पुराणों से ज्ञात होता है। केवल वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण एवं ब्राह्मण पुराण में राजाओं की वंशावली दी गई है। तो इन 5 पुराणों के नाम आपको याद रखने हैं, वायु, मत्स्य, विष्णु, भागवत और ब्राह्मण, जिनमें क्या दिया गया है? राजाओं की वंशावली या किसी न किसी राजवंश से संबंधित हैं यह पुराण। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। अब ये अमरकोश क्या है? अमरसिंह की रचना है। अमरसिंह कौन थे? गुप्तकालीन विद्वान थे अमरसिंह, इनकी रचना है अमरकोश। इसमें पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। कौन कौन से? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। कौन सा पुराण सबसे बड़ा पुराण है? स्कंद पुराण। इसमें सत्यनारायण व्रत कथा, अब ये सत्यनारायण की कथा तो आप सबने सुनी होगी, घर पे होती है, इसको याद रखना है। सत्यनारायण जो कथा है स्कंद पुराण से ज्ञात होती है, और स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। अच्छा, ये जो अमर सिंह है, याद रखना, ये विक्रमादित्य, कौन से? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल थे, ये बात याद रखना, ठीक। अब इसी के समकालीन देखो, यदि समकालीन नहीं बोल सकते हैं कि यदि एक बात की जाती है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त वंश के थे, इसके अलावा एक और विक्रमादित्य का नाम मिलता है जो कहाँ के थे? गर्दभिल्ल वंश के। अब ये गर्दभिल्ल वंश कहाँ था? ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में था। तो कहा जाता है इनके दरबार में भी नवरत्न निवास करते थे। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको हम आगे मध्य प्रदेश के राजवंशों में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है, सबसे बड़ा स्कंद है, सबसे पुराना और प्रमाणिक कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। इसमें ही सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। अब ये सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने क्या दिया था? सप्तांग सिद्धांत, जिसमें राज्य का शरीर से तुलना की गई थी, राज्य की शरीर से तुलना की गई थी, और राज्य के 7 अंग, शरीर के 7 अंग बताए गए थे। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, आंध्र सतवाहन और शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण, वहीं गुप्त वंश के लिए वायु पुराण का विशेष महत्व है। तो जैसा कि बात की थी हमने कि वायु, मत्स्य, विष्णु, भगवत और ब्राह्मण पुराण में
राजवंशों का उल्लेख है। तो यहाँ पर देखो ये 3 राजवंश हैं और इनका संबंध किससे है? पुराणों से है। चलिए बात करते हैं मार्कंडेय पुराण। यह देवी दुर्गा से संबंधित है। किससे? देवी दुर्गा से संबंधित है। इसमें दुर्गा सप्तशती नामक अंश मिलता है। अब दुर्गा जी से संबंधित है तो सप्तशती नामक अंश भी मिलेगा। शिव के पुत्र गणेश, भगवान शिव के पुत्र गणेश की पूजा का सबसे पहला वर्णन अग्नि पुराण में आता है। कौन से पुराण में? अग्नि पुराण में आता है। तो मार्कंडेय पुराण देवी दुर्गा से संबंधित है, वहीं अग्नि पुराण का संबंध किससे है? गणेश जी से। स्त्री व शूद्र को केवल पाठ सुनने का अधिकार था। किसके? पुराणों के। पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो मतलब पुराणों को केवल सुन सकती थी स्त्रियां और शूद्र, लेकिन पढ़ने का अधिकार नहीं था। पुराण संस्कृत श्लोक में लिखे गए। इनका पाठ पुजारी मंदिर में करते थे। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि पाठ करते थे कौन? पुजारी। सुनता कौन था? सब सुनते थे। उनमें सुनती थी स्त्रियां और शूद्र भी। और पाठ केवल और केवल मंदिर में किया जाता था। कहां पर किया जाता था? मंदिर में किया जाता था, याद रखना। चलिए, ज्योतिबा फुले ने धर्म तृतीय विजय में पुराणों का खंडन किया। ज्योतिबा फुले की एक रचना है धर्म तृतीय विजय, जिसमें उन्होंने क्या किया है? पुराणों का खंडन किया है। ये बात याद रखना, ज्योतिबा फुले आपके मेंस के सिलेबस में इनको शामिल किया गया है। उप पुराणों की संख्या 29 मानी जाती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कहीं कहीं 18 भी मानी गई है। ये अलग अलग संख्या है, इस पर विवाद है, तो शायद ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। और यदि पूछा जाता है तो आप 29 लगा सकते हो। इसका ऑथेंटिक स्रोत हम उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, चलिए सोर्स। अब देखिए पुराण और उनके रचना स्थल। जैसे मत्स्य पुराण है, नर्मदा क्षेत्र में लिखा गया। कहाँ लिखा गया? मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र में लिखा गया मत्स्य पुराण। अग्नि पुराण कहाँ लिखा गया था? बंगाल में। अग्नि पुराण की विशेष बात क्या है? गणेश जी की पूजा का उल्लेख है। भगवत पुराण कहाँ लिखा गया? दक्षिण भारत में। और गरुड़ पुराण कहाँ लिखा गया? मिथिला में लिखा गया। इसलिए पुराण और उनके रचना स्थल याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, पुराणों को देवताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर 3 देवता आप देख सकते हो, इन्हीं के आधार पर पुराणों को बांटा गया है। जैसे पुराण में ब्रह्मा से संबंधित पुराण कौन से हैं? ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्मवर्त, मार्कंडेय, भविष्य और वामन पुराण। विष्णु से संबंधित देख लो, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, गरुण, पद्म और वराह। वहीं महेश से वायु पुराण, लिंग पुराण, स्कंद, अग्नि, मत्स्य और क्रूम। तो इस प्रकार से यह पुराणों का वर्गीकरण किया गया। जिस प्रकार वैदिक धर्म का आधार वेद है, वैदिक धर्म का आधार वेद है, उसी प्रकार उत्तरकालीन हिंदू धर्म, वैष्णव, शैव आदि का आधार पुराण माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? पुराण उत्तरकालीन हिंदू धर्म का आधार माने जाते हैं। पुराणों में विषय देख लो। सबसे पहले सर्ग मतलब संसार की सृष्टि। प्रतिसर्ग मतलब प्रलय के बाद पुनः सृष्टि। प्रलय आएगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, दोबारा सृष्टि का सृजन होगा। वंश में देवताओं और ऋषियों के वंशों का वर्णन है। मनवंतर में संसार का काल विभाग, प्रत्येक काल की महत्वपूर्ण घटनाएं। और वंशानुचरित्र में कलयुग के प्रतापी राजाओं के कार्यों का वर्णन है। जो कलयुग में राजा हुए, उन्होंने जो अच्छे कार्य किए, प्रतापी कार्य, उनका वर्णन इसमें मिलता है। तो ये पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। अब इनके अंदर क्या है भूल जाओगे, लेकिन इनके नाम अपन को याद रखने हैं। देखिए यहाँ पर पुराणों में क्या है, तो ये 5 विषय बताए गए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। जैसे पुराणों में सातवाहन शासकों को आंध्र भृत्य कहा गया है। यहाँ पर इसको भाग कर लेना, आंध्र भृत्य कहा गया है। हिंदू धर्म का मुख्य परिचय पुराणों में ही मिलता है। कैसे मिलता है? पुराणों में। षोडश महादान, तीर्थों की महिमा और भारत प्रशस्ति का उल्लेख भी पुराणों में है। अब ये 16 महादान में सबसे पहला है तुलादान। तुलादान सब जानते हैं, तराजू में, ठीक है, वजन के बराबर कोई भी वस्तु रख के इसको तौल दिया जाता है। पूर्त कर्म, लोक कल्याणकारी कार्य पुराणों द्वारा प्रशंसित कर्म है। मतलब पुराणों में अच्छे कार्यों को, कल्याणकारी कार्यों को अच्छा माना गया है। जम्बू द्वीप या कुमारी द्वीप, तो भारतीय भूभाग के 5, 7, 9 भागों में विभाजित करने की कल्पना के साथ पर्वतमाला और नदियों का उल्लेख है। तो जम्बू द्वीप का उल्लेख भी इसमें किया गया है, पुराणों में किया गया है। चलिए अब बात करते हैं कलयुग। तृतीय 4वीं शताब्दी में एक गंभीर सामाजिक घटना
वर्ण संकरता को ही पुराणों में कलयुग के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्ण संकरता मतलब कि वर्णों का कई अन्य वर्णों के साथ मिलकर नए वर्णों की उत्पत्ति करना, ठीक है, या जातियों की उत्पत्ति। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में विवाह होने लगे, जिसके कारण वर्ण संकर जातियां प्रकट हुई। वराह पुराण में मथुरा नगरी का विस्तार से वर्णन किया गया है। नचिकेत उपाख्यान इस पुराण में वर्णित है। तो वराह पुराण की स्थिति याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मथुरा नगरी का विस्तार से वर्णन किया गया है और नचिकेत का उपाख्यान भी इसमें वर्णित है। पशु चिकित्सा का उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। किसे मिलता है? गरुड़ पुराण में। पशु चिकित्सा का उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। बराह में मथुरा नगरी है, पशु चिकित्सा है गरुड़ पुराण में। विष्णु पुराण में ज्योतिष का विशद वर्णन किया गया है। विषय वस्तु याद रखनी है, किस पुराण में क्या है। विष्णु पुराण में ज्योतिष है, पशु चिकित्सा गरुड़ पुराण में है, बराह पुराण में मथुरा नगरी का वर्णन है। 1876 में ज्योतिबा फुले ने पुराणों का भांडाफोड़ नामक लेखा किताब लिखी थी, धर्म तृतीय रत्न, इसको देख चुके हैं। 1937 में रामास्वामी नायकर ने पुराणों को परियों की कथा कहा था। पुराणों की आलोचना की थी एवं परियों की कथा कहा है रामास्वामी नायकर ने। इनको पेरियार भी कहा जाता था। इन्होंने सच्ची रामायण नाम से रचना की थी ये। चलिए अब बात करते हैं महाकाव्य की। वैदिक युग और बौद्ध युग के मध्य का काल कहलाता है महाकाव्य काल। सबसे पहले देखो, वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक दो महाकाव्य लिखे गए। तो महाकाव्य दो है इंपॉर्टेंट, रामायण महाभारत। महाभारत काव्य की रचना 400 ईसा पूर्व मानी जाती है। इन दोनों का अंतिम संकलन 400 ईस्वी के आसपास मतलब कि गुप्त काल में हुआ। तो महाकाव्यों का अंतिम संकलन किस काल में हुआ? गुप्त काल में। चलिए सबसे पहले देखते हैं रामायण के बारे में। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। इसमें 6000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर 12000 श्लोक हुए और अंततः इसमें 24000 श्लोक हो गए। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में की गई थी, लेकिन पूर्ण कब हुई? गुप्त काल में, याद रखना। तो ये वाल्मीकि द्वारा रचित है। रामायण हमारा आदि काव्य माना जाता है। हमें इसमें हिंदुओं तथा यवनों एवं शकों के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। तो यवन और शकों के साथ जो संघर्ष हुआ उसका विवरण हमें इसमें प्राप्त होता है। महाभारत में भी शक, यवन, पारसिक, हूण आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। तो रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों में इन विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण किए थे। बंगला भाषा में अनुवाद किया है कृतिवास ने, बंगाल के सुल्तान बरबक शाह के संरक्षण में। तो रामायण का बंगला अनुवाद किसने किया है? कृतिवास ने। फारसी में अनुवाद किसने किया है? बदायूनी ने। तमिल में अनुवाद किसने किया है? कंबन ने। इसका नाम क्या था? इरामावतारम के नाम से यह अनुवाद हुआ है। तो ये आपको याद रखने हैं। सच्ची रामायण रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने लिखी है, इनको याद रखना। अब बात करते हैं महाभारत के बारे में। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। पहले इसमें 8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। क्या था? जय संहिता। पुराना नाम क्या था? जय संहिता। जब इसमें कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक। बाद में यह बढ़कर 24000 श्लोक हो गए और भारत नाम से प्रसिद्ध हुए। जब 24000 श्लोक हुए तो नाम क्या पड़ा? भारत, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों के बारे में कथा थी। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख हमें आश्वलायन के ग्रह सूत्र में मिलता है। इसे आदि पर्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि पर्व कहा जाता है। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। इसकी मूल कथा को कौरवों और पांडवों के युद्ध की उत्तर वैदिक कालीन कथा माना जाता है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर देख सकते हो आप, श्री कृष्ण को उल्लेख देते हुए अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। महाभारत 18 पर्वों में बटा हुआ है। सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व। भीष्म पर्व में महाभारत युद्ध का उल्लेख मिलता है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है, क्योंकि भीष्म पर्व में युद्ध है और युद्ध के पहले ही गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाई गई थी। शांति पर्व में हमें राजतंत्र संबंधी शिक्षाएं मिलती हैं। फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से बदायूनी ने किया है। रामायण का अनुवाद भी बदायूनी ने किया है और महाभारत का भी। बंगला अनुवाद
मालाधर बसु ने किया है कृष्ण विजय के नाम से। महाभारत में दावा है कि जो इस ग्रंथ में है वो अन्यत्र कहीं नहीं है, मतलब जो इस ग्रंथ में लिखा गया है वो और कहीं नहीं लिखा गया है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को महाभारत की कथा का पाठ सुनाया गया था, ये बात याद रखना। ऐहोल अभिलेख में महाभारत युद्ध की तिथि 3101 ईसा पूर्व मानी गई है। तो इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर आज यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट नोट्स प्राप्त होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।